अमित शाह की चेतावनी, लाल झंडा लौटा तो उद्योग भाग जाएंगे। अरवल रैली में शाह का दावा, बिहार का भविष्य दांव पर। शाह बोले, लाल राजनीति से लौट आएगा नक्सलवाद का दौर। निवेश वर्सेस नक्सलवाद, शाह ने जनता को साफ विकल्प दिखाया। महिलाओं और युवाओं को संदेश, विकास रोकने वाली राजनीति को रोकें। हमारे बिहार का विकास रुका था और नक्सलवाद को ये अभी जो लाल झंडे लेकर आते हैं ना, वो ही पनपाते थे, वो ही चलाते थे। मोदी जी ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया। आज बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। अरवल में आयोजित सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि अगर लाल झंडा वापस आया तो बिहार में जो उद्योग और निवेश का माहौल बन रहा है वो खत्म हो सकता है। उन्होंने सीधे सीधे जनता को आगाह किया कि नक्सलवाद और लाल झंडे वाली राजनीति विकास की सबसे बड़ी बाधा है। अरवल के मसूदा खेल मैदान में हजारों की भीड़ मौजूद थी। अमित शाह ने अपनी बात की शुरुआत बिहार की सांस्कृतिक पहचान और महर्षि च्यवन को नमन से की, लेकिन भाषण के बीच में ही उनका स्वर तेज हो गया। उन्होंने कहा, जब बिहार में उद्योग आने लगे, कारखाने लगने लगे, तब लाल झंडे वाले फिर सक्रिय होने लगे। इनको मौका मिला तो सारा निवेश भाग जाएगा। शाह ने जनता को याद दिलाया कि बिहार ने नक्सलवाद का वो दौर देखा है जहां डर, बंदूक और बंद दरवाजों वाली राजनीति थी। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश सरकार ने उस दौर को खत्म करके रोजगार और निवेश की राह खोली है, लेकिन ये राह अभी स्थिर नहीं है। शाह ने साफ कहा, अगर गलती से भी इन लाल झंडे वालों को सत्ता मिलाया तो बिहार फिर उसी अंधेरे में लौट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और राजद की राजनीति ना तो सुरक्षा के लिए अच्छी थी, ना उद्योग के लिए और ना रोजगार के लिए। अरवल वालों जरा बताओ मुझे, आप फिर से जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? अरवल वालों, एक गलती से भी लाल झंडे वाले आ गए ना तो यहां जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा। भाइयों बहनों, चाहते हो क्या? ये पूरे बिहार में एक जमाने में बिहार नक्सलवाद से भयाक्रांत था और नक्सलवाद के कारण हमारे बिहार का विकास रुका था और नक्सलवाद को ये अभी जो लाल झंडे लेकर आते हैं ना, वो ही पनपाते थे, वो ही चलाते थे। मोदी जी ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है अब बिहार में विरोधी, खून, अपहरण और नक्सलवाद को फैलाने की। मगर याद रखना, जरा सी भी गलती हुआ तो ये नक्सली फिर से भेष बदलकर, कपड़े बदलकर जंगल राज फैलाएंगे, जंगल राज फैलाएंगे। और भाइयों बहनों, अगर उससे बचना है तो कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाना है। दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? भाइयों बहनों, एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एक मुस्त होकर चुनाव के मैदान में है। मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग एक मुस्त होकर चुनाव में हैं। और दूसरी ओर एक गठबंधन वाले हमसे ज्यादा अपने साथियों से लड़ाई करते हैं। भाइयों बहनों, हमारा एनडीए का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 साल तक नीतीश जी
और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने यहां से जंगल राज और नरसंहार को खत्म किया है। चाहे 12 का नरसंहार हो, सोनेरी नरसंहार हो, बाथरा नरसंहार हो, हमारे अरवल की भूमि को लहूलुहान करा और ये नरसंहारों की पूरी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बंद करी है। फिर से एक बार लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद आने का रास्ता साफ हो रहा है। उसको अरवल वालों को रोकना है, अरवल वालों को रोकना। भाइयों बहनों, हम बिहार में नए इंडस्ट्री ला रहे हैं, फिनटेक सिटी बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट कर कर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये माले वाले आ गए ना तो सारा उद्योग चला जाएगा, सारा उद्योग चला जाएगा। मोदी जी का प्रयास है 1,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का। मोदी जी ने 11 साल में बरौनी का खाद का कारखाना चालू किया, रीगा की शुगर मिल चालू की, 2 आईटी पार्क बनाए, एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में 25 नई गन्ना मिलें लगाने का काम भी हमारी एनडीए सरकार है। ये माले वाले आए, एक कम्युनिस्ट घुसेंगे तो सारा इंडस्ट्री को भगाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये लाल झंडे वालों को अरवल में रोक लेना, यहां से पटने तक न जाए, पटने तक न जाए। इसके बाद उन्होंने घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, हम एक घुसपैठिए को देश से बाहर करेंगे, जबकि कुछ लोग उनकी यात्राओं में उन्हें बचाने की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं, दलितों और गरीबों की योजनाओं का भी जिक्र किया। कहा, ये सरकार सम्मान और सुरक्षा देती है, जबकि लाल झंडे वाली राजनीति असुरक्षा और बंद अर्थव्यवस्था लाती है। सबसे बड़ा संदेश क्या है कि ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का फैसला नहीं, बिहार किस भविष्य की तरफ जाएगा इसका फैसला है। क्या बिहार रोजगार, उद्योग और निवेश के रास्ते पर आगे चलेगा या फिर से बंद दफ्तरों, खाली फैक्ट्रियों और डर वाले दौर में लौट जाएगा? यही आज की रैली का मूल संदेश था। तो बिहार के चुनाव प्रचार के रण में लगातार सभी पार्टियां उतरी हुई हैं। जोरों शोरों से लगातार सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसी क्रम में लगातार एक के बाद एक चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी यात्रा निकाली। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले, 15 दिन तक रोड पर निकले। और भाइयों बहनों, यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी? ना भाई। बिहार के दलितों के लिए थी? ना। बिहार के अति पिछड़ा गरीब और माताओं बहनों के लिए थी? ना। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यात्रा निकाला था घुसपैठिए को बचाने के लिए। अरवल वालों, मुझे बताओ, बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहने चाहिए? भाइयों बहनों, एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों के राशन में हिस्सा मांगता है और देश को असुरक्षित करता है।